सबसे पहले तमिलनाडु मर्चेंट बैंक के आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। QIB 0.73x सब्सक्राइब हो गया है पहले दिन पे। HNI कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन 0.72x एंड बिलो 10 लाख की एप्लीकेशन 0.32x सब्सक्राइब हो गई है। ओवरऑल HNI कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन आया है 0.58x। रिटेल कैटेगरी में 1.53x ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है। ओवरऑल बात करें, जैसा हमने अपने आईपीओ के मेन वीडियो में बात करी थी, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस आईपीओ, सेम स्टैंस अभी भी मेंटेन है। वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं और कंपनी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा लिटिगेशंस ऑलरेडी पेंडिंग है, जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मेरा पर्सनल फाइनल डिसीजन भी यही है कि मोस्टली मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर दूंगा, और अगर हमें बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिख रहा हुआ लास्ट डे तक तो कुछ नाम में रिटेल कैटेगरी में अगर इच्छा हुई तो अप्लाई कर देंगे, पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड मैं पर्सनली इस आईपीओ के रिलेटेड नहीं हूं। क्या इसमें मेजर 50, 60, 70% या 20, 30, 40% की लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस बनी है? आंसर इज आज के दिन क्लियर कट नो। कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस अभी तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। अपने डिसीजन को कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ओपन फॉर ऑल है, 2 लाख से ऊपर मेंबर है, बस वही ओरिजिनल है, उसके अलावा बाकी सब फ्रॉड चैनल से। शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते हैं। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.75% पॉजिटिव, निफ्टी 0.72% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 1% पॉजिटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स आधा % के आसपास पॉजिटिव रहा। आज तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट अपने पहले रेजिस्टेंस तक पहुंच गया, बिकॉज यूएस मार्केट आज के दिन बंद था कि भाई यूएस मार्केट तो चल नहीं रहा, हमारी मर्जी पड़ेगी उस तरीके से चलेंगे। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, जिस तरीके से क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की, वीक क्लोजिंग थी, उसके बावजूद भी आज के दिन इंडियन मार्केट होल्ड कर पाया, बिकॉज यूएस मार्केट एकदम बंद था। कल किस तरीके से रिएक्ट करता है यूएस मार्केट, उस पर काफी कुछ चीजें डिपेंडेंट रहेगी। एडवांस शेयर रेशियो की बात करें तो 1275 शेयर एडवांस हो, जिसके अगेंस्ट में 729 शेयर डिक्लाइन हुए, काफी अच्छा था। मीडिया, मेटल, प्राइवेट बैंक के साथ साथ रियलिटी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। ऑयल एंड गैस, कंजम्पशन, ऑटो थोड़ा सा शांत थे, पर ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर्स आज के दिन पॉजिटिव रहे। ऑटो कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ वाला सेक्टर है, होटल्स कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ वाला सेक्टर है। अगर मार्केट हमें कुछ रिटेस्ट होता है तो वहां पे ऐसे सेक्टर्स में स्पेशल फोकस बनता ही है। विक्स 20 के नीचे नीचे है, कंफर्टेबल है। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,546, जहां क्लोज हुआ था उसी के आसपास ओपन हुआ और वहीं पे लो बना के पूरे दिन मार्केट सबसे पहले तो ऊपर गया, फिर ऊपर की रेंज में जिगजैग करता रहा। क्लोजिंग हुई है 17,700 के नीचे, जो अभी इमीडिएटली पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने अपडेट आती है IEX के रिलेटेड, जहां पे अगस्त के वॉल्यूम डिक्लाइन हुए 18% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नेगेटिव है स्टॉक के लिए। फाइनली डीसीबी बैंक ने भी अपनी लेंडिंग की रेट्स को 10 पैसे से हाइक कर दिया है। बल्कि बैंकिंग में बात करी जाए ना, अब आप देखेंगे, अब मैं ना आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट कवर करता हूं जो पर्सनल फाइनेंस के आज के माहौल को देखते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसी के साथ बिकॉज अभी हमने कवर करा है डीसीबी बैंक की किस तरीके से लेंडिंग रेट बढ़ी है, इस चीज को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकिंग के रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस का है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं है, पर आपके लिए एक एजुकेशनल पॉइंट होने वाला है। देखिए, जब भी आप एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का लोन लेते हैं, या तो आपकी इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट काम कर सकती है रेपो रेट के, या फिर हो सकता है ट्रेजरी बिल्स, जो यूजुअली शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स रहते हैं। दोनों की रेट यूजुअली सेम रहती है, पर अभी के माहौल में शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स की जो रेट्स होती है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। मोर देन दैट, अगर बैंक आपकी जो एग्जिस्टिंग लोन है जो अभी रेपो रेट पे, उसको शिफ्ट करा देता है ट्रेजरी बिल्स में, तो बैंक को इमीडिएटली फायदा होगा। आप मुद्दे की बात यह है कि आप ये देखेंगे कि काफी सारे बैंक आपके सामने लेटर लाएंगे और जैसे ही आपके इंटरेस्ट रेट पे कोई अपडेट होगा, आपको शिफ्ट करने की कोशिश करी जाएगी ट्रेजरी बिल्स में। क्या वहां पे शिफ्ट होने में हमें कोई दिक्कत है? शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली हमें थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, पर ओवरऑल हमारे लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना चाहिए? शिफ्ट होने में ऐसा दिक्कत नहीं है, पर हमेशा बैंक से बोलिएगा कि मुझे क्या फायदा होगा, एटलीस्ट मुझे आप 10 पैसे का या 15 पैसे का या 20 पैसे का एडिशनल फायदा शिफ्ट करो, क्योंकि बैंक को खुद को फायदा होने वाला इस काम कराने में। ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत जल्दी मैंडेट या तो आने वाला होगा या आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले FIS का डेटा भी चेकआउट कर लेते हैं। FIS ने 800 करोड़ की सेल करी और DIS ने 533 करोड़ की परचेज करी है। इतना मेजर डेटा नेट में नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली आज के दिन यूएस मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट्स ऑफ थे। पहली क्वेरी आ रही है कि क्या आयशर मोटर्स में 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई होगा? आप ना चार्ट देखिए आयशर मोटर में जो अपमूव आया था वो सिंगल एक कैंडल का मूव था, जिसके बाद एक दो छोटी छोटी कैंडल्स बन गई। तो 2.5 दिन का फंडा तो परफेक्टली यहां पे लग रहा है, पर ये इतना स्ट्रेंथ वाला नहीं है क्योंकि जो पहले का अपमूव था वो कोई बड़ा स्ट्रेंथ वाला नहीं था। पर हां, अगर कल गैप डाउन होता है और लो वॉल्यूम्स मिलते हैं तो नोटिस में जरूर हम रख सकते हैं 2.5 दिन का फंडा एज सच अप्लाई हो रहा है, पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी। फाइनल क्वेश्चन कि आनंद, इंडियन होटल्स में हमें बहुत मजा आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए? अब आराम से अबव 300 हम ट्रेल कर सकते हैं। नई एंट्री की अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए आपके सामने चार्ट प्रेजेंट करता हूं। ब्रेकआउट हुआ था 270 के लेवल के ऊपर, जहां पे हमने टाइम एंड अगेन डिस्कस भी किया था। अब ये कभी भी 280 के आसपास या उसके नीचे मिले तभी हमारी नई एंट्री का हमें लेवल मिलता है, वरना जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो मैं पर्सनली ट्रेल करूंगा। अगर हमने हवा में उड़ते हुए कभी भी किसी भी स्टॉक को, सिर्फ हम इंडियन होटल्स की बात नहीं कर रहे, किसी भी स्टॉक को अगर हवा में उड़ते हुए बाय किया तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं रहेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है, किसी भी फैमिली मेंबर के पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट करिए और पोस्ट भी चेकआउट करिएगा। स्पेशली मेंबर्स के लिए मैंने नए सेट ऑफ स्टॉक्स जो अब हमारी लिस्ट में है वो मैंने कल ही रात में शेयर करे, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने और बनना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में है, वरना सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है। डेटा पैटर्न्स आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। 1080 क्रॉस करते ही 1100 और 1120 के लेवल यहां पे ओपन हो जाते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है हमारे लिए दिव्यानी इंटरनेशनल। जैसे ही ये स्टॉक एक बड़े प्रेशर के बाद निकलने की कोशिश कर रहा है, अगर ये 187 के लेवल को क्रॉस करता है तो 193, 197 इमीडिएटली हमारे नोटिस में रह सकता है। अगर हम पोजिशनल या शॉर्ट टर्म की बात करें तब भी नोटिस में रह जाएगा, पर वहां पे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है और नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 2। मेजर रेजिस्टेंस जो इमीडिएट है वो तो वहीं पे जहां पे मार्केट ने क्लोज किया, ऑलमोस्ट 17,700 का बोल सकते हो, और मेजर फाइनल रेजिस्टेंस होने वाला है 17,850 का। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 17,400 का और मेजर सपोर्ट है 17,200 का। पुट कॉल रेशियो 1.20 के ऊपर है पर कंफर्टेबल है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हमें भरपूर मिलेगी, वहां पे नजर डालिए। अगर मार्केट यूएस मार्केट की वजह से या किसी भी कारण से थोड़े दिन थोड़ा सा प्रेशर में रहता है तो ये हमारे लिए ओवरऑल एक अपॉर्चुनिटी होने वाली है। डरने की बात अभी तक नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज के काउंट कंट्रोल में है। ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये ऐसा समय है जहां पे आपको इवन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्विंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, पोजिशनल की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मतलब जिस तरीके की ट्रेडिंग या फिर मार्केट में आप करना चाहते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप क्या मार्केट में है या नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फाइनली मैं आप सभी को विश करता हूं अपनी तरफ से अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। जितना मोटिवेट और जितना इंप्रूव मैंने आपकी वजह से किया शायद किसी की वजह से नहीं किया। सो आप सभी को हाथ जोड़ के अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ फैमिली मेंबर ऑफ इन्वेस्ट आज फॉर कल। सी यू वेरी सून।